मिस्टर के हैं, इन्होंने अपना पूरा नाम लिखने में भी कंजूसी बरत ली है। तो मिस्टर के कह रहे हैं कि टीसीआई एक्सप्रेस क्या 3 साल में 3 गुना हो जाएगा? थोड़ा इनको बड़ी एनालिसिस चाहिए, पूरी एनालिसिस चाहिए। अब पहले के साहब आपको भी थोड़ा-सा बताना चाहिए था कि आपको क्यों लगता है कि इसे 3 साल में 3 गुना होना चाहिए? अगर वो आप बताते साथ में कुछ तो उस पे हम लोग और ज़्यादा डिस्कस कर लेते। हमें तो मज़ा आता है डिस्कस करने में। यहाँ पे वो बाबा जी की पुड़िया तो दी नहीं जाती है कि भई आप अ, ये आपका टारगेट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, जाइए हो गया काम। यहाँ तो हम चीज़ों को समझते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह तय करना और खरीदना है, नहीं खरीदना है, वो फैसला आपको खुद ही करना होता है। तो खैर बताइए सुमेश, क्या इतनी उम्मीदें टीसीआई एक्सप्रेस में की जा सकती हैं कि 3 साल में 3 गुना हो जाए? क्या धंधा पानी उस हिसाब से बढ़ रहा है? ये मुझे नहीं पता। 3 साल में 3 गुना हो जाए, मुझे पता रहेगा तो आपको क्या लगता है मैं तो सब कुछ बेच-बाच के उसमें लगा दूँ। तो अब पता चल जाए तो, पता नहीं होता 3 गुना हो जाए तो बाद में पता चलता है। देखिए टीसीआई एक्सप्रेस है बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी पेडिग्री है, इट्स अ प्ले ऑन द इकोनॉमी। दूसरी चीज़ ये समझें कि ये लोग के इनके जितने भी सेंटर्स हैं ना, आई थिंक पूना वाला भी है इनका सेंटर। सारी जगह पे ये काफ़ी ऑटोमेशन कर रहे हैं। ऑटोमेशन करके लोडिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम इन सबको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि पूरे तैयारी में हैं कि जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का असर लॉजिस्टिक सेक्टर पे फ़ील हो, तो ये पूरे तरह से तैयार होके मिलें। तो कोशिश इनकी जारी है। मुझे लगता है समय तो लगेगा, 3 साल में 3 गुना होगा कि नहीं पता, लेकिन कंपनी अच्छी है, सेगमेंट अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस मार्केट में अगर करेक्शन होगा तो 10% का रिस्क भी रहेगा, लेकिन 10% का रिस्क तो बहुत नॉर्मल रिस्क है और लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी इसकी अच्छी हो सकती है। जी, अभी तक ग्रोथ दिखा नहीं है, ग्रोथ में थोड़ा इश्यू आ रहा है। ओके। ग्रोथ में इश्यू ये है कि इनकी आमदनी देखें तो यानी सेल्स का आंकड़ा, और अगर इनका मुनाफा देखें तो सेल्स का आंकड़ा इनका पौने 300 से लेकर के सवा 300 करोड़, इसके बीच में पिछले 3 साल से हर तिमाही में इसी के दायरे में अटका हुआ है। और अगर इनका मुनाफा देखें तो वही लगभग 30-35 करोड़ के आसपास का चलता रहा है पिछली 2 तिमाहियों से, और नीचे चला गया है 25 करोड़ के आसपास घूमने लगा है। तो वहाँ पे साफ तौर पे सेल्स और प्रॉफिट इन दोनों के मोर्चे पे कंपनी कहीं न कहीं संघर्ष कर रही है, और उसी हिसाब से यहाँ इस शेयर का चार्ट भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन इस चार्ट को देख के सुमेश, आपसे एक पाठशाला वाला सवाल पूछने का मन कर रहा है, और वो ये कि जब भी आप इस तरह से देखते हैं, इस चार्ट को देखिए, आपको बहुत साफ तौर पे एक बॉटम दिख रहा है, आपको बहुत साफ तौर पे एक टॉप दिख रहा है। लेकिन इस टॉप के साथ दिक्कत ये है कि इसने असल में जो जहाँ पे थोड़ा-सा मीनिंगफुल तरीके से एक टॉप बनाया वो शायद ये है। अ, दिसंबर 2021 पे हम जाएँगे तो। लेकिन ये जो आपको बिल्कुल ऊपर वाली एक ब्लिप दिखती है 23 दिसंबर वाली, ये हो सकता है कोई फ्रीक ट्रेड हो, कोई अचानक से चल गया हो। अगर हम रिट्रेसमेंट खींच रहे हैं तो हमें क्या जो सामने दिख रहा है ऊपर सबसे टॉप का हिस्सा बस वही ले लेना चाहिए, या इसको कई बार हमें थोड़ा-सा देख समझ करके उसको मतलब 1-2 फ्रीक ट्रेड वाले जो टॉप हैं उनको इग्नोर भी करना चाहिए? रिट्रेसमेंट तो जब भी बनाते हैं रवि जी, जो भी टॉप बन गया, उस टॉप से ही लेना चाहिए। ओके, बिकॉज़ यानी उसमें रिट्रेसमेंट अपनी बनता है अकल हाई ज़्यादा और नहीं लो। लगानी, उसमें अपनी हुँ, अकल ज़्यादा नहीं लगानी। नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना रहे हैं हम ना, हम तो प्राइस डिफरेंस देख रहे हैं। जी, हो सकता है कि उतने ही छोटे समय में कोई बड़ा वॉल्यूम हो गया हो सकता है कि उस दिन डिलीवरी वॉल्यूम कम हुआ हो, लेकिन उतने दूर का जो वॉल्यूम है उसमें डिलीवरी वॉल्यूम ज़्यादा हो, कौन जाने। इसलिए यहाँ पे स्पेकुलेशन मैं नहीं लगाता, मैं चुपचाप जो रहता है उस पे रिट्रेसमेंट डाल देता हूँ। जी। अब इस रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो 61 तो कब का टूट चुका। 78 वाले पे जो भी राम भरोसे बने, क्या वहाँ तक की गुंजाइश दिख रही है या पूरा-पूरा 100% हो जाएगा? होना तो नहीं चाहिए क्योंकि वैल्यूएशंस इसके काफ़ी अच्छे मॉडरेट हो रहे हैं और अगर इसका फॉल भी देखा जाए तो आई थिंक मल्टीपल करेक्शन हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि 900 के नीचे वाला इश्यू होना चाहिए। फिर भी जी, एक आध अच्छा क्वार्टरली रिज़ल्ट तो लगेगा इसमें।
फिर मामला ओके, बेहतर समझेंगे। जी। तो यहाँ पे नई चाल बनने के लिए सुमेश क्या ये कहा जाए कि मतलब कम से कम आपको ग्रोथ तो दिखानी पड़ेगी, सेल्स में या प्रॉफिट में बिल्कुल। कहीं भी? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, उसके बगैर हो नहीं सकता काम। जी, और मुझे ये भी देख के लग रहा है यहाँ पे कि 900 के नीचे शायद ये नहीं है, क्योंकि मैंने इसको जी, कुछ और भी इसमें डाल के देखा है। फिलहाल ओके, तो नहीं लग रहा कि 900 के नीचे है। और दूसरी बात ये भी है कि इस बारी अगर ये कम से कम 1100, अगर एक बारी इस बारी 1100 के ऊपर सस्टेन करे, और ये तभी करेगा जब इसके रिजल्ट्स ठीक होंगे, तब फिर ठीक हो जाएगा। जी। तो यहाँ पे मिस्टर के आगे इन्होंने अपना अगले कमेंट में अपना नाम भी लिखा है कौशिक। तो कौशिक जी, टीसीआई के लिए पहली चीज़ ये कि इसकी बिक्री बढ़नी शुरू होनी चाहिए। जैसा सुमेश जी ने बताया कि कंपनी ने अपने आप को काफ़ी गियर अप कर रखा है कि जब भी लॉजिस्टिक सेक्टर में चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी तो इसको फ़ायदा मिले। लेकिन अगर वो फ़ायदा मिलेगा तो आपको अगले तिमाही के नतीजे में उसका असर दिखना शुरू होगा। तो आप चाहे तो वहाँ से इंतज़ार कर लीजिए, या फिर जो सुमेश जी ने चार्ट के हिसाब से बताया कि भाई चीज़ें बेहतर होने का ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, आप उसका इंतज़ार कर लीजिए। जो भी हो देख समझ करके अपना फैसला लीजिए और उसके हिसाब से इसमें काम कीजिए। कंपनी में दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रोथ अभी नज़र नहीं आ रही है, उसका इंतज़ार करना होगा। तो 3 गुना होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा उसके लिए ग्रोथ आनी ज़रूरी है। जब वो सेल्स और प्रॉफ़िट की ग्रोथ दिखनी शुरू होगी, तो फिर सब ठीक रहेगा।